तुम एक टाइम टेबल बनाते, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। इस साथ लास्ट बार बता रहेंगे, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को हम कंफर्म करा सकते हैं। कंफर्म कराने मतलब क्लियर कर सकते हो। जानते हो ये कौन सा महीने चल रहा है ना, ये खत्म कर लेंगे दिसंबर को, मान लो खत्म हो गया, शांत रहो। फरवरी बस, हाँ ठीक, शांत रहो। मान लो कि तुम्हारे पास कितने महीने, 2 महीने ना, 2 महीने, सिर्फ ऐसा मान लेते हैं कि 2 महीने हैं। आज अभी तो कितना आज तारीख है, 22 तारीख। हाँ तो इसका महीना मिला करके वो मान लो कि हो गया 2 महीने। आपके पास 2 मंथ हैं। अगर थोड़ा सा और अच्छे से इसको सोचे ना तो कितना दिन है जानते हो ना, 60 दिन। मतलब उल्टी गिनती हम शुरू कर सकते हैं अब। 60 दिन है, सिर्फ इसी 60 दिन के बाद हमें बोर्ड एग्जाम देना है। समझ रहे हो? दिन के कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब देखो, अगर इस समय जो बच्चा 6 घंटे से ज्यादा सो रहा है, 6 घंटे से ज्यादा सो रहा है, तो समझ आओ उसके लिए दिक्कत है। इतना ही आपको सोना है, 6 घंटे। बाकी सिंपली देखो, तुम्हें जानते हो क्या करना चाहिए? तुम्हें यहां से मतलब मेनली कितना घंटा सोना चाहिए तुम्हें? सिर्फ 6 घंटा सोना चाहिए। ये हमने अच्छे से आजमा लिया। हर स्टूडेंट के लिए 6 घंटा नींद एकदम 1 नंबर की नींद होती है। हमने 2-2 घंटे सोए हैं, 2 घंटे तक सोए हैं। 2 घंटे सो करके अपनी नींद पूरी कर सकते हो अगर वो स्टेबिलिटी बनाओगे तब। लेकिन अब नहीं बन पाएगा क्योंकि अब टाइम गुजर चुका है। अब दिसंबर चल रहा है ना, जनवरी फरवरी 2 ही महीने में नहीं हो पाएगा। 2 घंटे तक आने में आते कितना महीने लगता है? कम से कम 5-6 महीने लगता है। डेली बाय डेली टाइम घटाते रहो। डेली बाय डेली मतलब एक महीने हमने 5 घंटे सोया, फिर अगले महीने से हम 4 घंटा सोने लग जाएंगे, फिर अगले महीने से 3 घंटा, फिर अगले महीने से 2 घंटा, लास्ट जाते थे 2 घंटे तक आ रहोगे। तो इतने आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हम तो कभी नहीं रहे कि इतना अब तुम आ जाओ, बहुत टाइम है अगर सोचो तो। अगर नहीं सोचो तो बिल्कुल टाइम नहीं है पढ़ाई के लिए, जानते हो। तो मेरा मानना है ना कि तुम्हें जैसे ही जनवरी स्टार्ट हो जाए, अपनी स्लीपिंग टाइम है ना तुम कम कर लो थोड़ा। जो सोने का टाइम है ना वो 5 घंटे कर लो, आराम से जी सकते हो। ऐसा नहीं कि सोचो नहीं सोगे, 5 घंटा सोगे मर जाओगे। हाँ, कुछ अगर 5 ही घंटा सोए जिंदगी में कुछ कर जाओगे। 5 घंटा सो करके तुम्हें कितना टाइम बचा तुम्हारे पास? टोटल कितना बता दी? 19 घंटे बचे ना। जानते हो जो लोग अक्सर देखो आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में तेज हुआ ना, तुरंत घर वाले फॉर्म में आकर के उसको भेज देते बाहर, बहुत बाहर जाओ पढ़ने। बच्चा बाहर जाकर के एंजॉय कर रहा है। हमने कईयों को देखा है, हमारे खुद मित्र है, कई मित्र ऐसे, कई ऐसे जो साथी हैं जो एंजॉय करते हैं। अभी तक कुछ नहीं, पेट का एग्जाम नहीं निकल रहा है जी, जो कि एसएससी की स्टार्टिंग होती है। अगर आप पेट का एग्जाम निकालेंगे तभी एसएससी का एग्जाम दे पाएंगे। कोई फार्म भर सकते हैं। पेट का एग्जाम नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? कुछ पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वहां क्या करना होता है, 24 घंटे में 24 घंटे तो आपका पढ़ने के लिए हैं। सब कुछ सुविधा आपको दी जा रही है, 24 घंटे पढ़ना ही तो है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। पेट का एग्जाम नहीं निकल पा रहा है आपसे, इसका मतलब कहीं की दिक्कत है उनके लिए। तो ऐसा नहीं होता। अगर जानते हो जो बच्चे रूम लेकर जाते पढ़ने ना, अगर ईमानदारी से मेहनत कर लें तो कोई भी एग्जाम हो 1 से 2 साल, अगर मान लो कि बड़े लेवल के एसएससी से ऊपर की लेवल एग्जाम है तो हाँ उसके लिए तो 2-3 साल लग ही जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें सिलेबस कवर करना होता है। अगर नॉर्मल एसएससी की एग्जाम हो गई 1 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर एक बच्चा रूम लेकर पढ़ रहा है तो भाई सब 24 घंटे टाइम है। अगर मान लो सब कुछ निकाल लिया, 15 घंटा पढ़ रहा है, 15 घंटा बहुत, 15 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी 15 घंटों से हमने 9 घंटे निकाल दिए। अब शहर में गए सोने तो गए नहीं हो, मान लो तुम 6 घंटे सो रहे हो शहर में, बाकी 3 घंटे तो तुम्हारे पास है, इसमें खाना बनाओ खाओ जो भी करना करो, तो आखिर 15 घंटे बचेंगे नहीं तुम्हारे पास। 15 घंटा पढ़ करके कोई भी एग्जाम निकाल लोगे आराम से। 10 ही घंटा, सिर्फ 10 ही घंटा पढ़ो ना डेली तुम ईमानदारी से। 10 ही घंटा बहुत कुछ कर जाओगे, लेकिन ईमानदारी से पढ़ देगा। कभी तुम खुद सोचो एक दिन जाकर के आज कि हमने दिन में कितना 24 घंटे में खत्म कर ली, पढ़ा कितना चीज हमारे दिमाग में घुसा है।
कुछ नहीं, मतलब 1 घंटा नहीं मेहनत से पढ़ाई की हो। समझ रहे हो? 19 घंटे तुम्हारे पास है, ऐसा मान लो कि तुमने 6 घंटे स्कूल में बिता लिया। टाइम टेबल को फॉलो, अगर जो बता रहे हैं ना ये फॉलो कर लो तो तुम कहीं टॉपर की कड़ीर में आ जाओगे, अगर वैसा मेहनत ईमानदारी से कर रहे हो तो टोटल कितना घंटा तुम्हारे पास बचा? 13 घंटा बचा। 13 घंटा होने मान ले कि तुम 3 घंटा क्या कर रहे हो, इस कोचिंग का टाइम निकाल दे रहे हो, 3 घंटा कोचिंग कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, जो भी है। बचा कितना घंटा तुम्हारे पास सेपरेटली? 10 घंटा बचा। ये 10 घंटा वो समय है जो तुम्हें अपने आप से पढ़ाई करनी है, जिसे सेल्फ स्टडी बोलते हैं। सेल्फ स्टडी करनी है। 2 घंटा मान लो तुमने एंजॉय कर लिया, बच्चे हो घूम रहे हो, कोई बात नहीं, बाकी 8 घंटे बचे कि नहीं बचे? 8 घंटे तो एकदम सब कुछ 2-2 घंटा घूमने का निकाल दिया गया। 3 घंटा आराम से तुम स्कूल कोचिंग में बिताओ, 6 घंटा तुम स्कूल में बिताओ, हालांकि 6 घंटा नहीं बिता दोगे स्कूल में, इतना टाइम है तुम्हारे पास। 8 घंटे प्योरली सेल्फ स्टडी के, ये सेल्फ स्टडी की स्वयं पढ़ाई जिसे बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ स्टडी। अगर तुम सेल्फ स्टडी कर लिए बहुत अच्छी बात है। स्कूल कोचिंग से बेहतर होता है सेल्फ स्टडी। अगर तुम सेल्फ स्टडी में कितना, सेल्फ स्टडी मतलब ऐसा नहीं कि बस बिल्कुल किताब लेकर बैठ गए, कुछ पहले पढ़ ही नहीं रहा, वो सेल्फ स्टडी नहीं होती। सेल्फ स्टडी मतलब मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ो। अभी 8 घंटे तुम कब निकाल सकते हो? आराम से 9 बजे घर 8 बजे स्टार्ट करो पढ़ना, 8 बजे से 12 बजे तक इसमें पढ़ लो। 8 लेकिन ज्यादा हो जाएगा नहीं आजकल, 7 बजे क्या लेते हैं? मुझे नहीं लगता तुम लोग के टाइम टेबल से मैच कर रहा है ना, क्योंकि भाई सब 8 बजे तो घर पहुंचते हैं घूमते घामते, है ना। हम सुनो, मान लो कि 4 घंटा तुम पढ़ रहे हो, 7 4 कितना हो गया? 11 हो गया ना। 7 बजे से 11 बजे तक आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। शांत और अपना टाइम टेबल है, यहाँ सुनो, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग जो करना होगा करना। अब 11 बजे सो गए ना आराम से, फिर 6 घंटे तुम देख लो कहाँ 6 घंटे जा रहे हैं। 11 से 6 कितना होता है जी? 5 होता है। 5 बजे आराम से उठो ना। लेकिन ये टाइम मुझे भी ज्यादा लग रहा है। कोचिंग से छुट्टी कितने बजे पा जाते हो? 4:30 बजे पा जाते हो ना। 5 6, हाँ, आराम से 6 बजे शुरू कर लो ना, तो 6 5 कर लो 11, और यहाँ पर क्या कर लो 11। आखिर 5 घंटे तुम्हारे इसमें गया नहीं गया कि नहीं गया? मतलब ठंडी के समय में ऐसा होता है ना कि ठंडी के समय में शाम को पढ़ाया जाता है, सुबह को नहीं पढ़ाया जाता जाना, क्योंकि ठंडी में सुबह ज़्यादा नींद लगती है एज कम्पेयर टू शाम को। तो सुबह आराम, शाम को खूब ज़्यादा पढ़ाई करो, सुबह बहुत कम पढ़ाई करो तो भी चल जाएगा। और अब 11 बजे आराम से पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं, उसको आराम से उठो। कितने बजे? 5 बजे उठो, फिर 5 से 1-2 घंटे पढ़ सकते हो, जो भी जितना टाइम तुम्हें मिले। और ऐसा भी तो है नहीं कि पूरा दिन में टाइम नहीं मिल रहा तुम्हें। तो मेन कुल मिला जुला करके है कि ईमानदारी से पढ़ोगे तो कुछ हो पाएगा, तो आज कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? पढ़ने अगर वीडियो आओ तो बहुत टाइम है, न पढ़ने वीडियो तो कुछ भी टाइम नहीं तुम्हारे पास है। अब घूमना है सर, घूमना है, मोबाइल देखना है, सबसे मेन चीज़ आजकल की मोबाइल हो गई ना, कि पढ़ने ज़्यादा सर मोबाइल को बिना देखे तो रह नहीं पाएंगे। अगर मोबाइल नहीं हो तो जिंदगी नहीं है कि नहीं सतीश मौर्य? हाँ, हम कैसे मान जाए? तुम पढ़ते, अच्छा कितने घंटे पढ़ते होगे शाम को, बताओ ईमानदारी से? 12 नहीं 10 बजे, सुबह 2 बजे तक पढ़ो, पल्ले कुछ नहीं पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ाई की हो, सिंपल मतलब है। कुछ नहीं पढ़ाई करते, रियलिटी मानो ना, तो हमें सेटिस्फैक्शन करने वाले एकदम पूरा अच्छे से सेटिस्फाइड किसी स्टूडेंट से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस लेवल से तुम्हें होना चाहिए ना उस लेवल पे नहीं हो। समझ रहे हो? तुम्हें लगता है ना कि पहले जानते हो, पहले की जॉब बहुत आसान हुआ करती थी, लेकिन आजकल की नहीं है। आजकल इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गया ना, तो जानते हो एक रेशो ये होता है ना, अगर एक जॉब होती है एक पद पर, मान लो कोई एक नौकरी, एक पद कोई खा लिया ना किसी सरकारी नौकरी के लिए, उस एक पद के लिए समझ लो कि 1000 लोग, या फिर तुम 100 ही मान लो, 100 लोग फॉर्म भरते हैं इस एक पद के लिए। कोई मान लो कि एक सबसे 3rd क्वालिटी की जॉब, पुलिस की जॉब मान लो, एक पद है,
उस एक पद के लिए 100 लोग फॉर्म भरेंगे। और इसका मतलब क्या है कि 100 लोगों से तुम्हें आगे जाना है। 100 लोगों से आगे जा पाओगे, 100 बच्चों से आगे। जो तुम्हारे बगल अगल दिख रहा है ना, इस सब कंपटीटर बनेगा तुम आगे, तुम्हारे चल के इन सब से तुम्हें आगे जाना होगा, तब जाकर के तुम एक जॉब पा सकते हो। तो ऐसा कुछ करना कि 100 लोगों से ज़्यादा तुम्हारे पास अगर IQ लेवल है, ब्रेन है, ज़्यादा नॉलेज है तुम्हारे पास, तब कुछ कर पाओगे। और सब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बैग में सब जो भी किताबें हैं, यही सब तुम्हें सब कुछ करने का मतलब एक रास्ता है। लेकिन हमें सब चीज़ें पता नहीं होती हैं, इस वजह से कुछ नहीं कर पाते तुम लोगों। हमको अब लगता है ना, एक दिन आराम से, उस दिन बताते ना एक दिन कि अगर तुम किसी किताब को लेकर के आराम से बैठ जाओ तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर उस किताब को खत्म कर सकते हो, अगर ईमानदारी से पढ़ो तब। 1 हफ्ते के अंदर उस किताब को खत्म कर सकते हो, चाहे जो 10th लेवल की कोई किताब हो जी। 1 हफ्ते के अंदर पूरी किताब खत्म कर सकते हो पूरा अच्छे से, सिर्फ 10 ही दिन में। 10 दिन तो ज़्यादा, 1 ही हफ्ता कर रहे हैं, सिर्फ 1 ही हफ्ता एक किताब। 6 किताब है, 6 से 42 दिन में पूरी किताब खत्म हो सकती है ईमानदारी से। वो नाटक वाली नहीं, किताब है सामने, पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी हम आइडिया बताएं कैसे पढ़ाई करना चाहिए तुम लोग को। मान लो तुम जानते कोई चैप्टर याद किए, मान लो किसी का जीवन परिचय याद किए, जानते हो हमें 12 अपने उस समय ना 12 जीवन परिचय याद थे टोटल। 12 जीवन परिचय आम बात नहीं है, कोई बताने वाला नहीं था। हम जब पढ़ रहे थे ना तो कोई बताने वाला नहीं था कि पढ़ा कैसे रहता है, समझा कैसे रहता है, हमें कुछ नहीं पता था। आराम से सुबह 2-3 बजे उठते थे, किताब लेकर के रटना शुरू, कॉपी लेकर के रट्टा मारते थे। 12 जीवन परिचय जुबान पर याद थे पूरा एकदम। 6 काव्य के, 6 गद्य के, गद्य पद्य के, उसमें बहुत ज्यादा करता था। तो हमने इतना रट लिया था कि हाँ इसमें से कोई ना कोई, जैसे मान लो कि 7-8 हैं, हमने 6 याद करे, कहां से दोगे? 6 में से 2-3 आसान होते हैं, एक तो कोई ना कोई मैच ही कर जाएगा। एकदम रट डालते थे। जो तुम याद करो ना, जो भी चीज तुम याद करो, जहां तक प्रयास होना उसको 1 घंटे बाद रिवाइज मार लो एक बार। जानते हो हर बच्चे के पास जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन का सिस्टम यह है कि 55 मिनट तक उसको याद रखेगा, 55 मिनट बाद उसको भूल जाएगा। जैसे मान लो ये है, ये ऐसे मान लो मेमोरी का ये प्रोसेस है ऐसे। अभी जो खटर पटर कर रहे हैं उठा के फेंकेंगे एक आध लोग को, समझ रहे हो? दिमाग ठंडा हो जाएगा अभी। मान लो तुम्हारे ब्रेन कितने पार्ट है, तो हम जानते हैं जब पहली बार याद करते हैं ना, तो पहली बार याद करेंगे तो ब्रेन में यहां तक घुस जाता है, यहां तक वो चीज। मान लो हमने ये पार्ट याद किया, अब पहली बार में ना यहां घुसेगा, फिर दूसरी बार फिर रिवाइज कर लिए 1 घंटे बाद, एक घंटे बाद, 1 घंटे बाद अगर फिर रिवाइज किए तो वो चीज यहां से यहां पहुंच जाएगी। फिर कहीं 1 घंटे बाद या फिर 1-2 घंटे बाद फिर एक बार पढ़ लिए तो वो चीज यहां से यहां चली आएगी। अब तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि हमको छोड़ने वाला नहीं है ये, उसको छोड़ने वाला नहीं, वो याद करेगा हमेशा। इसको एकदम परमानेंटली डाल देगा इसके अंदर, लो पढ़े रहो, एक फाइल बना के डाल देगा उसके अंदर। अब वो दिमाग में फाइल बन जाएगी, अब रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अब तुम महीना गुजारोगे तो भी वो चीजें याद रहेंगी। हाँ, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि ऐसे दिमाग में चली जाए। तो बिल्कुल शांत माहौल में तुम्हें 1 घंटे पढ़ना है उसको, फिर दोबारा 1 घंटे बाद उसको रिवीजन कर लो। ऐसा नहीं कि 2 घंटे लगातार पढ़ लो तो सर चला जाएगा दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है। 1 घंटे पढ़ो, कोई भी चीज़ याद कर लो, याद करने के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू कर लो, उसको दिमाग में रखो जो पहले पढ़े हो, फिर उसको 1 घंटे बाद फिर उसको रिवीजन कर लो। रिवीजन कर ले, अच्छे से याद हो गया छोड़ दो, फिर कोई दूसरा सवाल वाला लगाओ जो भी है, फिर 1 घंटे बाद उसको याद कर लो, तब वो चला जाएगा ब्रेन में, एकदम स्टोर हो जाएगा हमेशा के लिए। मतलब 1-2 महीने के लिए स्टोर हो जाएगा, फिर वहां से निकलने का नाम नहीं लेगा। और हम लोग क्या करते हैं, एक बार हमें याद हो गया तो बस छोड़ देते हैं, चलो हमें याद हो गया, नहीं, वो कुछ समय के लिए याद है, फिर वहां से निकल जाएगा। यहां से वापस आने का रास्ता नहीं है, बहुत क्रिटिकल रहता है, बहुत आसानी से नहीं भूलने वाले हो जो भी चीजें। जब कोई झगड़ा होता है, जब कोई किसी को मारता है, गाली देता है ना, तो वो चीजें इतना तेज, बहुत ध्यान से, हमारा पूरा ब्रेन, पूरा कंसंट्रेशन से तुम उस चीज को देखते हो, सुनते हो, तो वो चीजें डायरेक्टली ये सब ऐसे रास्ता डायरेक्टली यहां पहुंच जाती हैं, वो कभी नहीं भूलता। तुम्हारे घर वाले तुमको एक थप्पड़ मार दिए,
महीना 2 महीने तक याद रखोगे। इतने टाइम इतनी वजह से, इस वजह से मारे थे, इतना थप्पड़ मारे थे, याद रहेगा। बहुत ध्यान से, बहुत सीरियसली तुमने सोचा था, यहाँ डायरेक्टली ब्रेन में सेट हो गई। समझ रहे हो? जो चीज़ें हम जितना सीरियसली चीज़ों को याद करेंगे ना, वो उतना सीरियसली अंदर जाती है। जानते हो जो IAS होते हैं ना, जो IAS बन जाते हैं, वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि उनका ये सब दरवाजा हट जाता है। डायरेक्टली हमेशा यही दरवाजा ही होता है। अगर कोई भी चीज़ अगर एक बार पढ़ लिए खूब मन से, याद हो गया, भूलेगा नहीं। समझ रहे? उसको ये इतना पढ़ लेते ना, ये सब चीज़ें मिटा देते हैं बीच के रास्ते को, कोई डिस्टर्ब नहीं, डायरेक्टली ये एक बार पढ़ो याद हो जाएगा। और एक्चुअल में प्योर स्टूडेंट 10 क्लास 10 या 11 से स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बार उसे पढ़ लिए तो एकदम बिल्कुल हाँ स्टोर हो जाएगा ब्रेन में, उसके बाद वापस निकलने का कोई नाम ही नहीं है। इतना मन से कोई पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अरे हम मान रहे हैं कि तुम्हें नहीं याद हो रहा कोई भी चीज़, अच्छी बात है कि नॉर्मल, आजकल एक नॉर्मल आम बात हो चुकी है। लेकिन हाँ कुछ मेहनत तो करोगे, आगे धीरे धीरे जाते जाते कुछ समय ऐसा होगा कि हाँ स्टोर हो जाएगी ब्रेन में, कोई दिक्कत नहीं है। जान दो अगर तुम्हें कोई चीज़, और ये तरीका, अगर कोई चीज़ याद कर रहे हो नहीं याद हो रहा, हाँ याद कर ली, उसको कहीं उसे पेस्ट कर दो जहाँ पढ़ते होगी जो भी है। मतलब हम ऐसा करते थे, बाकी तुम्हारे पर डिपेंड है। जैसे हम करते क्या थे, जैसे कॉपी नहीं रफ है, रफ के ऊपर हमने फार्मूला चिपका दिया था, हर रफ के ऊपर फार्मूला चिपका दिए थे। चलो कहाँ जाओगे, सब तरफ तो हमें ही दिखेगा। घर जाते थे तो जहाँ पढ़ते थे, पढ़ने के सामने दीवार थी, यहाँ एकदम पन्ना का लेप लगा डालते थे। एकदम एक परत याद हो गया, फिर हटाओ दूसरा लगा दो, फिर एक याद हो गया दूसरा लगा दो। कॉपी के ऊपर हमेशा रफ पे जो वो फार्मूले थे बराबर चिन्ह करते रहो, जो याद हो गया उसको हटा दो। अब डेली बाय डेली जैसे रफ खोल रहे हो, फिर एक बार तो ध्यान चली जाएगा, फिर एक बार ध्यान तो चली जाएगा। यहाँ से घर आते हो तुम्हें याद रहेगा किस दुकान पर कौन सा पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें तुम बराबर देखते रहोगे ना, वो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जैसे कॉपी पर चिपका लेते थे, किताब पर चिपका लेते थे, जाओगे कहाँ पे, याद तो हो ही जाएगा। बराबर लगे तो रहते थे सॉल्व करने में। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन इतना अगर करोगे तब समझो कि हाँ कि तुम टॉपर की कैटेगरी में चले जाओगे। मतलब मेन चीज़ जानते हो, एक होता ना कि अभी ये ऐसा हम लोग का एज है ना कि इस एज में बहुत मन करता है घूमने का, और श्योर है अगर मन नहीं कर रहा तो तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत है। मन करेगा, अगर मन नहीं कर रहा घूमने का तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत है। तो जो घूमने वाली कंडीशन है ना, जानते हो, इसको ना अपने ब्रेन को पहले ही मना दो कि बाबू अपने को 2 साल ना, अपने की जिंदगी बस यही है, हमारी ज़िंदगी यही है, पढ़ना है घर जाना है, पढ़ना है घर जाना। किसी को खेलते देखो, हमारी किस्मत में नहीं है खेलना। भी हम खेलेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में खेलेंगे। समझ रहे हो? कब बुढ़ौती में खेलोगे? हाँ ऐसा कुछ सोच रहा होगा वो। यही दिक्कत है। जानते हो हम समझौता कर लेते अपने आप से। अच्छा एक बार बताया थे, याद हो, एक बार बताते ना कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक अच्छा वाला, बताया तो थे शायद। एक कार्टून देखो कि मोटू पतलू, हमने उसी में देखा था, बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया था। उसमें एक था, एक जब वो समोसे साथ दुकान खोलता है तो उसके पास वो समोसा खाने आता है, लेकिन तुरंत उसका अच्छा वाला ब्रेन कहता है कि समोसा नहीं खाओ, अपना समोसा बेचना, पैसा कमाना है, अमीर आदमी बनना। बुरा वाला कहता है अरे अमीर आदमी बनते रहेंगे, 2 समोसा खा लेंगे, कौन गरीब बन जाएंगे। तो बुरा वाला समझौता करेगा, अच्छाई वाला नहीं। तो अगर बुरा वाला ज्यादा बलवान हो गया तो हमेशा पटक पटक मारेगा अच्छे वाले को, तो जीतेगा हमेशा बुरा वाला, तो बुरा काम शुरू। जैसे मान लो पढ़ने के, जिंदगी कहाँ खत्म, 60 दिन है, अभी अब 59 दिन बचेंगे, एक दिन सो लेते हैं, बाकी बचेगा ना, अभी 59 दिन में काम करेंगे। तो अगर दिमाग के साथ समझौता करना शुरू कर लिए, दिक्कत। समझौता नहीं, समझौता तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने आप से समझौता बिल्कुल नहीं। हमने ठान लिया है कि 9 बजे से पढ़ना है, 12 बजे तक पढ़ना है, तबीयत खराब हो रही, पेट दर्द कर रहा है, रो रहे, पढ़ना है, समझौता नहीं। समझौता कर लिए तो ब्रेन तो समझौता एकदम करता ही नहीं, तो हमेशा चाहेगा समझौता करना। मतलब तुम्हें अपने आप से लड़ना है। मेन चीज तो हम अपने आप से नहीं जीत पाते हैं। अपने आप से नहीं जीतने का मतलब क्या, हम गए पढ़ने, सोचे थे ऐसे दिन में प्लान बनाते, चलो आज 9 से
बताते सर पढ़ने के लिए 9 से 12 पढ़ेंगे आज। जाते जाते रास्ते में ब्रेन बार बार कह रहा है कि नहीं यार कुछ चेंज करो, कुछ कोर ढूंढो जिससे उठा उस प्लान को हटाओ। कोर ढूंढते 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 पता चला आज मान है हमारे नहीं पढ़ेंगे, अगली बार से पढ़ेंगे। ये मान लो छोटा पड़ गया, फिर कोर ढूंढते ढूंढते भाई एक बच्चा आया था हमारे यहाँ ऐसे जी, एक बच्चा आया था ऐसे, लिखा ही नहीं था वो, उस दिन आया था ना, उस दिन मां नहीं था उसके यहाँ, लिख में नहीं किया था। लास्ट में हमने कह भी दिया कि मां नहीं गया तुम्हारे घर, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, लिखा ही नहीं, पूरी 1 घंटे तक जितना पढ़ा है उतना लिखा ही नहीं कुछ। फिर कल भर पता चला कि उसके घर मान थी इसलिए से लिखा ही नहीं था। कि बताओ क्या हुआ? नहीं, हाँ हम पूछे कि वो क्यों नहीं लिख रहे हो? सर कुछ दिक्कत है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। हम कहे चलो हो सकता है भाई, अब बड़ा बच्चा 10 का बच्चा कितना जबरदस्ती करेंगे, नहीं मन करा भाई नहीं, कौन हमारे घर के थोड़ी हो, हमारे घर को तो पटक पटक मारते। आजकल के जानते हो भाई बड़े अजीब हो चुके हैं। एक हमारे मित्र है ना, उनका भाई एक मित्र है वो तैयारी करते हैं, और उनका भाई जो है ना, उनका भाई घूमता है। तो अब इनका कहना क्या है, इनका कहना अरे वो बच्चा है घूमेगा, थोड़ा मन करता है उसका घूमने का, घूमता है, दिन में 2-3 घंटे ज्यादा मैच खेल के आता है, फिर पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता। हम क्या मान कैसे लेते हैं कि घूमता है? अरे आपसे छोटा है ना, मारो पटक पटक के मारने का मतलब समझ रहे हो ना, किसी अपने अंडर में रखो। ऐसा नहीं कि एकदम सीरियसली पटक के मारो, एकदम हाथ को तोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम उसके बड़े भाई हो भाई, जब तुम अपने आप तुम खुद समझौता कर ले रहे हो कि भाई है घूमेगा, तो गलती किसकी है? उसकी थोड़ी है, वो तो फ्रीडम उसके पास है। और कहीं ना कहीं गलती परिवार की भी होती है। अगर तुम घूमने को पा रहे, मोबाइल चला रहे हो, हमने 12 तक मोबाइल के लिए तरसे जी, 12 क्लास तक, कक्षा 12 तक ना बड़ी मोबाइल अपनी नहीं थी, छोटी वाली कीपैड लावा वाली मोबाइल थी, याद है मुझे, लावा वाली मोबाइल थी। वो भी जानते हो टार्च जलाने के लिए थी, कि रात में पढ़ते आते समय लेट हो जाता था तो घर वाले दिए थे ताकि अंधेरा ना हो रात में। उसमें भी पैसेंट सोचो, हमने किसी एक दोस्त था उससे हमने चिप ले लिया था, चिप जानते हो ना, उससे चिप ले लेते, क्लास में जाकर रिकॉर्डिंग ऑन करते थे, वहां से आते थे पूरा सुनते हुए आते थे। हाइंसर से धनगढ़ा लगभग 6-7 किलोमीटर है, धनगढ़ा पढ़ते थे, रिकॉर्डिंग ऑन, वहीं वहां से घर आते आते रिकॉर्डिंग दोबारा समरा मार लेते थे रास्ते में आते आते। एक बार तो क्लास में पढ़े ही, रास्ते में आते थे दोबारा सुन ली वही चीज, सेम वही चीज। जाएंगे कहाँ पर पढ़ाई? अगर किसी के पीछे कहते हैं ना कि अगर शाहरुख खान का डायलॉग है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुटाने में लग जाती है। तो अगर किसी को चाहो तो पहले, पढ़ना चाहो तो पहले, अब पढ़ ही नहीं, पढ़ना चाह ही नहीं रहो तो फिर बात ही क्या। पढ़ाई मानो लैला मजनू की तरह पढ़ाई करो। लैला मजनू की तरह जानते हो ना, लैला दूसरे देश की थी, मजनू दूसरे देश का था। नहीं, अरे एलियनो कहानी सुनो, रियल सीरियसली कहानी है, ये दोनों दूसरे देश के थे, दोनों में प्रेम की कहानी शुरू हुई। किस दिक्कत की, कुछ दिक्कतों की वजह से ना ये उधर से ना इधर से उधर जा पा रहा था, ना इधर से उधर जा पा रहा था। मजनू तो अपना था एकदम जुनून वाला, समुद्र में पार करके चला गया, सोचो। हाँ, समुद्र पार करके चला गया लैला से मिलने। बवाल हो गई थी दूसरे देशों में, दूसरी विश्व युद्ध होने वाला था। तब लोग एग्जाम्पल देते हैं लैला मजनू की, समझ रहे हो, इतना पैशनेट था, समुद्र पार करके चला जाता था मिलने, समझ रहे हो। वही एक नॉर्मल स्कूल था जी, हिंसर था, महर्षि वाल्मीकि विद्यापीठ, भैंसा टीकर एक कोई गांव है, जानते होगे, वही सिरसी के बगल में। नहीं मामा क्या रहते थे, वही तो प्लस पॉइंट था, कुछ काम धाम नहीं था, आराम से पढ़ो। एक पर्टिकुलर रूम बन गया था, इतना सोचो अपने आप पर इतना कंट्रोल कर लेते थे ना कि ठंडी में कौड़ा नहीं तापने आते थे। सब मामा मामी नाना नानी सब कौड़ा तापते थे, हमको बोलते थे नहीं अच्छा लगता है कौड़ा तापना, बेकार लगता है, बहाना मार के पढ़ते थे, क्या दिक्कत है। और एक जानते हो दूसरी प्लस पॉइंट ये था ना कि कंपटीशन था हमारे क्लास में, बच्चे थे बच्चियां थी सब पढ़ते थे, और हम ठहरे हम भी पढ़ते थे। लेकिन अब वहां किसी, अब मान लो कि तुमको एकाएक हमने इलाहाबाद भेज दिया, कोई तुम्हें पहचानेगा जी? कोई नहीं पहचान रहा है। अपनी पहचान बनाओगे कैसे? अब ना तो अपन उतना हैंडसम है, ना तो ऐसे कि सब लोग देखें अच्छे से, हम कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से सब लोग खूब अच्छे से हमको जाने। सिर्फ एक ही रास्ता होता है बाहर जाने के बाद,
पढ़ाई तुम्हारे पास है, या तो पढ़ाई या पैसा, दो चीज़ हो। पैसा रहेगा खूब दोस्त बनेंगे, पढ़ाई रहेगा खूब दोस्त बनेंगे। पैसा तो बिल्कुल नहीं, पढ़ाई थी, खूब पढ़ाई कर रहे थे। मात्र 1 या 2 महीने के बाद पूरी स्कूल वाले जाने लग गए थे। तो मेन चीज वही होती कि पहचान बनाओ कैसे। अगर पढ़ाई नहीं होती कोई नहीं जानता वहां का, तो मेन चीज है पढ़ाई। अभी नहीं यहां तुम्हें समझ आ रहा है ना, बाहर जाओगे ना तुम्हें दो चीजों से जानेंगे, पैसा या पढ़ाई। अगर दोनों चीज तुम्हारे पास नहीं है तब तुम घूमने वाले कट गिरे। तो तब तुम्हारे पास वैसे दोस्त आएंगे कि कैसे नहीं कैसे कहते नहीं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले चले ज्ञान के बाद, गधा से गधा मिले चले धड़ाधड़ लाद, तो वही वाली हाल होगी। तो अगर तुम गधे रहोगे तो गधे मिलेंगे तुमसे, जो हमेशा बवाल करते रहेंगे, इधर उधर मार करते रहेंगे, घूमो उसी में। ऐसा होता है, समझ रहे हूं। तो ज्ञानी बनो, ज्ञानी से मिलना। तो मेन चीज है कंपटीशन बनाओ अपने अंदर, अपने एक दूसरे से कंपटीशन बनाओ कि तुम पढ़ो हम भी पढ़े, देखते कौन पढ़ता है। टाइम तो सबके पास बराबर ही है, देखते कौन ज्यादा क्वेश्चन लगाता है। अपने में कभी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे, वो नहीं। बात ही जानते हो, गलती सब चीज की है, तुम्हारी भी गलती है, यहाँ के माहौल की भी गलती है। वहां ऐसा माहौल था ना कि मतलब बच्चे ऐसे, दोस्त ऐसा होना चाहिए, कैटेगरी तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए, एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि जो घुमक्कड़ी ना हो, घुमक्कड़ी ग्रुप ना हो कि बस हमेशा घूमने वाली बात करे। और दोस्त भी वो दोस्त नहीं है कि पढ़ाई करो तो कहो डिस्टर्ब करके चलो यहाँ चले वहां चले, कुछ ऐसा नहीं। हमने आज तक कभी दोस्ती की पार्टी नहीं अटेंड की है। जानते हो हमने केक कब खाया था? अपने बर्थडे में पहली बार हमने केक खाया था। कि केक होता कैसा है, सोचो, इमेजिन कर सकते हो हम कितना वो से गुजरे हैं। हमने जानते नहीं थे कि केक होता कैसा है, बस हाँ ऐसे गोल गोल होता है, सफेद सफेद होता है, उसे को काटते हैं खाते हैं, कैसा स्वाद कैसा होता नहीं पता था। और कभी किसी दोस्त की पार्टी में नहीं गए हुए कि दोस्त है कोई पार्टी है, ऐसा कोई किसी से उतना दोस्ती है ही नहीं कि इतना बड़ी दोस्ती ना होता है कि एकदम दिक्कतों का सामना झेलना पड़े। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मित्र जो जितने भी दोस्त यार हैं ना, वो सब कुछ समय के लिए हैं। जब उसकी भी पत्नी है कि तुम्हारी भी पत्नी आएगी ना, तो फिर चलो बाबा दोनों लोग परदेश चलते हैं, वही वाली हाल होगी। अभी दोस्त, अभी हम अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं ना। अभी घर वाले हमारे पैसा दे रहे हैं, तब हमारे दोस्त हैं, वो हमारी ये दोस्त हैं, ये सहेली हैं, ये वो हैं। वो नहीं पढ़ने आए तो हम कैसे पढ़ने आए, हमारा दोस्त नहीं पढ़ने आए हम कैसे पढ़ने जाए। तो वो सब सिर्फ कुछ समय के लिए, उसके बाद जब टाइम आ जाएगा ना, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, तुम क्या करो उससे कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे हो ऐसा? तो मैं चीज़, दोस्त यार जो भी है वो कुछ समय के लिए है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है, उसके बाद कोई किसी के काम नहीं आने वाला। उसके बाद सब तुम्हारे पास, अच्छा लोग घर वाले तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, घर वाले सबके घर वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमारा बच्चा जा रहा है पढ़ने, उसका दिमाग ग्रो कर रहा है, तो उसी दिमाग के बेस पर तुम्हें भेज देंगे बाहर पढ़ने के लिए। क्या विश्वास लेकर के? यही विश्वास ना कि तुम पढ़ रहे थे कुछ और बाहर गए कुछ नहीं करके आओ, तो फिर लास्ट में यही होगा ना कि धोखा दे दोगे अपने घर वाले को। तो घर वाले भी धीरे धीरे समझौता करने लग जाएंगे। समझ रहे हो ऐसा? बहुत है हम लोग एक तरह से, तुम खुद नसीबी इस तरह समझो ना कि तुम पढ़ने तो कम से कम पढ़ने के लिए टाइम तो पा रहे हो। बहुत ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर पाते पढ़ना। समझ रहे हो? तो मेन चीज़ है खुशकिस्मत से इस बात की है कि हाँ कम से कम हमें यहाँ एक समय तो मिला है अपने आप को सुधारने का, अभी एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है अपने आप को कुछ कर दिखाने का। जो जितनी मूवियाँ देखते हो, जितनी फिल्में देखते हो, इतनी करोड़पति अरबपति कैसे हैं? सब ऐसे नहीं कि जन्म लिए आराम से खेलते कूदते बन गए, नहीं, बहुत उसके पहले बहुत मेहनत किया, बेशुमार मेहनत की जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी मेहनत की है लोग, तब जाकर के उतने पोजीशन पर पहुंचते हैं। इतना आसान नहीं है कि अपने आप को सबसे अलग दिखाना, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो कि कहता ना, अपने इंटरव्यू में जितने भी टॉपर से पूछो ना, सब कहते हैं कि कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे थे, नॉर्मल पढ़ाई कर रहे थे, कुछ नहीं, सब झूठ बोलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बेशुमार मेहनत करते हैं। और बिल्कुल शांत से मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल तो कुछ होने वाला ही है। एक भी एकदम जान लो कि एकदम प्योर सच है कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो उस मेहनत का फल तो मिलना ही है। आज नहीं तो कल मिलना है, लेकिन मिलना ही है। ऐसा नहीं कि तुम कभी कोई मेहनत करो और मेहनत खराब हो जाएगी, डांड हो जाएगी, कुछ नहीं बर्बाद होगा। आज नहीं तो कल उस मेहनत का तुम्हें फल मिलेगा। मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, गणित तुम्हारा अच्छा है, गणित में फेल हो गए, कोई बात नहीं,
और ऐसा भी नहीं कि तुम 10 में कमज़ोर हो पढ़ने में, 11 में भी कमज़ोर होगे, 12 में भी कमज़ोर होगे। हाँ, अपने अंदर अगर सुधार ला रहे हो तो बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं। बड़े ज्ञानी भी वही बनते हैं, जानते हो, जो पहले ना पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। एकाएक उनके पास कोई ऐसा चीज़ आ जाता है, एकाएक वो कुछ किसी चीज़ से इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं ना, बहुत कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब वो स्टेज होता है पढ़ाई की स्पीड का, तो वो स्पीड सबको पीछे छोड़ देती है। बस एक बार, और मेरा मानना है ना जी, पढ़ाई सबसे आसान होता है। कोई काम धाम कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करना है। और उससे फायदे कितने सोचो, पढ़ाई करोगे, मान लो कि तुम बेस्ट आ गए, स्कूल वाले टीचर तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी कितनी सम्मान करेंगे, कितना सम्मान करेंगे, कितना तुम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे। सभी बच्चों के सामने जाओगे ना, तुम्हारी एक अलग नाम होगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत सम्मान से। उसके बाद कितनी तुम्हें सम्मान मिलने लग जाती है ना, वो बहुत एक अलग लेवल की पहचान होती है। समझ रहे हो? तो ये सब कैसा सकता है? मेन सीधे पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई करोगे, हमने आखिर सोचो एक नॉर्मल, हम भी तो अपने आप को भी एक नॉर्मल टीचर मानते हैं, हमने कोई ग्रेजुएशन नहीं किया, 12 के बाद कुछ नहीं पढ़ाई किए, लेकिन अपनी औकात का पता तब चलता है ना जब जाते हैं स्कूल में, तो देखते हैं कि देखो ये MSc किए हुए हैं, कि PTC DLED पता नहीं क्या क्या किए हुए हैं, अलग अलग डिग्री लेकर के आए। जब ऐसा लगता है ना कि देखो उनसे हम हायर क्लास वालों को पढ़ाते हैं, कितना मजा आता है। सोचो कितना हम अपने आप को खुश महसूस करते होंगे कि हम उन सबको पढ़ाते हैं, कि जो हम कभी पढ़े ही नहीं है। सपना हम तो कभी सोचते नहीं थे जी कि कभी CBSE स्कूल में पढ़ लेंगे, सपना हुआ करता था, खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन मेहनत जरूरी है। 2-2 बजे तक पढ़ाई करते थे, इतना पढ़ाते थे यहाँ कि बस काम क्या था, कुछ काम नहीं था। तुम्हारे पास काम क्या है? कुछ नहीं काम है, किसी के पास कोई काम नहीं है। अब कहो कि सर खेत में काम करना होता है, घर पे काम, कोई काम है जी? ये तो नॉर्मल काम है कि कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगा, बस कुछ समय करो फिर खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो पढ़ो ना दिन रात तुम्हारे पास में। लेकिन ये जान लो कि आगे तुम्हें कुछ पहचान बनानी है तो पहले से प्लानिंग कर लो। जितने भी अमीर घर वाले होते हैं ना, वो पहले से ही, उनके जो बच्चे होते हैं पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि 10 में हम ये काम करेंगे, 10 में हम, जैसे 10 में जा रहे हैं तो 10 में हम यहाँ भी पढ़ते रहेंगे, वहाँ भी पढ़ते रहेंगे। 10 में 10 की कोचिंग कर लेंगे, 11 की कोचिंग कर लेंगे। जब 11 में जाएंगे तो 11 में फिर 12 का कर लेंगे। तो 11 से IT पढ़ने लग जाते हैं कि हम 11 भी पढ़ेंगे, IT भी पढ़ेंगे। एक ब्रांच बनाते रहते हैं, पढ़ाई का अपने एक लेवल बनाते रहते हैं। अब तुम तो सोचो सब लोग क्या नॉर्मल क्या पढ़ना है, सिर्फ 10 ही का पढ़ना है ना, कितना आसान है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 का भी पढ़ते हैं, 11 का भी पढ़ते हैं, फिर 11 में जाते हैं तो 12 का पढ़ते हैं। सोचो तब कितना मजा आएगा अगर तुम 10 में हो, 11 का पढ़ रहे हो, और 11 में 12 का पढ़ रहे हो। कोई क्लास में तुम्हारा टक्कर दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए पहले 10 तो पढ़ना पड़ेगा। 10 में तुम तेज ही नहीं हो तो 11 में कैसे तेज रहोगे? 10 का सवाल पल्ले नहीं पढ़ते, 11 के कैसे पल्ले पड़ेगा? उसके लिए मेहनत चाहिए। और आजकल तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ लो मोबाइल है जी। सब कुछ है तुम्हारे पास, पूरा का पूरा ज्ञान ही भरा हुआ है। अगर थोड़ा सा पैशन है तुम्हारे अंदर, सब कुछ जान दोगे। लेकिन उस तरह से डिजाइन किया गया ना मोबाइल को कि अगर थोड़ा सा ध्यान भटका, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। थोड़ा सा मोबाइल से भटकी तो ले गया 2 घंटा, कन्फर्म ले जाएगा वो। समझ रहे हो? तो मेन मकसद क्या होना चाहिए? पढ़ना चाहिए। सबसे आसान हमें लगता है जी पढ़ाई करना। हम तो आज सोचते हैं, इस समय सोचते हैं ना कि अब हम पढ़ेंगे अपने से, मतलब और आगे की चीजें पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए ना अब वही बात है कि टाइम नहीं हो पाता है। अब टाइम नहीं मिल पाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो। टाइम छोड़ो जी, मैंने जानते हो सुबह 5 बजे निकलो, शाम को 8 बजे घर निकलना होता है, कोई टाइम नहीं बच रहा है। सब जैसे सबको मन करता है पढ़ने का, सबको मन करता है फिटनेस बनाने का। हमारा भी मन है फिटनेस। 2 दिन गए थे जिम में, तीसरे दिन फिर वापस जिम बंद हो जाता है। 6 बजे सब बंद कर लेते हैं और पहुंचते हैं वहां से 8 बजे। कैसे जाएंगे? तो समय जब था तब कुछ नहीं था, जब समय नहीं है तो सब कुछ है, धीरे धीरे होता रहा। इतना कि बीच बता रहा हो कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा सब चीज़ करने का। हाँ, लेकिन जिस चीज़ में मेहनत करो, रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। और ये याद रखना, मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी, गारंटी 100% सफलता तो मिलनी है। और ये भी नहीं कि ये जान, अच्छा तुम खुद सोचो, तुम्हारे सामने लड्डू रख दिया गया, भाव इतना खेत कोड़ दो तो लड्डू खाने को मिलेगा। तब इसका मतलब तुम मेहनत किस लिए कर रहे हो?
लड्डू खाने के लिए मेहनत कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचो हमारा पैसा है, कोड़ने का हमारा पैसा है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक सम्मान मिलते रहता है। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी जो भी खिलाड़ी होता है ना, प्लेयर्स, वो कभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं खेलता है। कोई भी प्लेयर्स वो उतना अच्छा ये नहीं सोचता कि हाँ हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें या फिर हमारा नाम बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं। वो जब तक फील्ड में काम करता है तब तक खूब मन से काम करता है, और जितना मन से काम करेगा उतना ऑटोमेटिक तुम्हारा नाम होता जाएगा। अब तुम ये सोच के पढ़ो कि हम पढ़ेंगे तो फिर 2 साल बाद नौकरी पा देंगे, अरे ये सब छोड़ो, बात की बात है। पहले तुम्हारा जो काम है वो काम ईमानदारी से करो। मेन चीज़ है ईमानदार होना, अपने काम इतना ईमानदार हो कि सर्च करने पर तुम्हारे अगर कमियां खोदने को मिल जाए तो कोई कमी ना मिले पढ़ाई में, तब समझो कि तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो। ईमानदार बच्चा उसे कहते हैं पढ़ने में कि किताब जो लेकर आ रहे हो जितना पढ़ाएगा सर पूछ लीजिए, कोई भी सवाल है, समझ रहे हो? ऐसा होना चाहिए, जितना पढ़ा रहे सब याद है सर, कोई पूछिए आप, टाइम तो है हमारे पास ना, घर आखिर करते क्या, हम पढ़ते ही तो हैं, समझ रहे हो? ठीक है, फिर मिलते हैं कल। गुड।